to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about rice plant. Today we are going to study about economic botany of rice plant. आज हम चावल के आर्थिक महत्व के बारे में स्टडी करेंगे. चावल, राइस, ओराइजा, सटाइवा, हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या अपने भोजन के रूप में चावल का उपयोग करती है. सभी खाद्यान्नों में चावल ही एक ऐसा खाद्यान्न है जिसे सिर्फ उबाल कर भी खाया जा सकता है. चीन में टैक्सोनॉमी, किंगडम प्लांटी, फैमिली पोएसी, जीनस ओराइजा, स्पीशीज ओराइजा सटाइवा. ये मेनली ग्रास फैमिली के अंतर्गत आते हैं. ओरिजिन. चीन में चावल की खेती का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, किंतु प्राचीन उपयोग होने के बाद भी चीन में चावल के जंगली पूर्वज दुर्लभ हैं. प्राचीन सभ्यताएं जैसे बाइबिल आदि मिस्र घाटी सभ्यता में चावल का उल्लेख नहीं है, लेकिन हड़प्पा व थाईलैंड सभ्यताओं में इसका उल्लेख है. चावल की खेती सर्वप्रथम भारत व चीन में हुई. All rice varieties of Asia, Europe and America belong to Oryza sativa, while many cultivated varieties of West Africa belong to Oryza glaberrima. Oryza sativa has probably originated in the South and tropical Asia, where the greatest diversity of cultivated forms occur. The common wild rice occurring in the rice field in India is Oryza sativa. चावल की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत हैं. Paddy grains found during excavation at Hoshiarpur around 1000 to 750 BC considered as an oldest sample in the world. Southwest Himalayas has various types and varieties and indicated probable center of origin. D. Condell and Watts mentioned South India is the center of rice origin. Vavilov suggested that India and Myanmar should be regarded as the center of origin of cultivated rice. According to D. Chatterjee, there are altogether 24 species of genus Oryza, of which 21 are wild and 2 Oryza sativa and Oryza glaberrima are cultivated. Oryza sativa is grown in all rice growing areas, but Oryza glaberrima is confirmed. Oryza glaberrima is confined to the West Africa only. D. Condell 1886 के अनुसार चावल का उत्पत्ति स्थल भारत है. उनके इस निष्कर्ष का आधार भारत में पाए जाने वाले अनेक जंगली पूर्वज जैसे ओराइजा रूफिपोगोन, ओराइजा निवारा है. साथ ही भारतीय चावल में अनेक डोमिनेंट जीन की उपस्थिति भी इस तथ्य को बल देती है. भारत में पाए जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी प्रमाणित करते हैं कि 2300 ईसा पूर्व भारत में चावल की खेती की जाती थी. वर्तमान में कृषि हेतु काम में ली जाने वाले चावल की 2 किस्में हैं, ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लेब्रेरिया.
ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लेबेरिमा, जो परस्पर समानता रखते हैं। और ये निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों की उत्पत्ति ओराइजा टेरेनिस से हुई। एक अन्य मत के अनुसार वेविलोव ने हिमाचल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को चावल का उत्पत्ति स्थल माना। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार चावल का उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका है। एशियाई देश चावल उत्पादन में अग्रणी हैं, जिसमें भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, श्रीलंका, फिलीपींस, बर्मा व थाईलैंड आदि हैं। पूरे विश्व में चावल उत्पादन का 90% भाग का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, कुछ पश्चिमी देशों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। संपूर्ण विश्व में भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान में इसका चीन है। भारत में सभी राज्यों में चावल की खेती की जाती है। ईस्ट नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट कोस्ट जोन और साउथर्न जोन, सभी एरिया में चावल की खेती की जाती है। राजस्थान में भी चावल की खेती आती है। चावल उत्पादक ज़िले हैं कोटा, बारा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पर आते हैं। बॉटनिकल कैरेक्टर। ओराइजा वंश का सदस्य चावल ओराइजा सटाइवा वार्षिक अर्धजलीय घास श्रेणी का पादप है, जो अल्पजीवी होता है। पादप ऊर्ध्व व 50 से 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। कई बार पादप में तलशाखन टिल्डरिंग भी पाया जाता है, अर्थात पादप के आधार पर गुच्छ पाए जाते हैं। स्तंभ पर उपस्थित पर्व आधार से छोटे व खोखले होते हैं। अंतर्वेशी विभजित ऊतक प्रत्येक पर्व संधि के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। प्रत्येक गुच्छ व प्रमुख स्तंभ के आधार पर स्थित प्रथम पर्ण रूढ़ होती है, रोडिमेंट्री होती है, जो कि प्रोटोफिल कहलाती है। चावल के पादप में पत्तियां स्तंभ पर एकांतर क्रम में विन्यासित होती हैं। प्रत्येक पर्ण को 4 भागों में बांटा जा सकता है: लीफ शीथ, लेमिना, लिग्यूल एंड ऑरिकल। चावल का पुष्पक्रम स्पाइकों का पुष्पगुच्छ या स्पाइकों का पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स प्रकार का होता है। प्रत्येक स्पाइकलेट में छोटा अक्ष होता है, जिसे रेचिला कहते हैं। रेचिला के आधार पर लेमा व पेलिया स्थित होते हैं। ये दोनों मिलकर हल बनाते हैं, भूसा बनाते हैं, जो दाने के साथ जुड़े रहते हैं। पुष्पों में प्राय स्वपरागण होता है। प्रत्येक पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं, जो चक्रों में सुव्यवस्थित होते हैं। चावल एक जायंगी होता है, जिसमें 2 वर्तिका व 2 वर्तिकाग्र होते हैं। चावल का फल जो है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। ग्रेन जो है, इसका दाना जो है, ये कैरियोप्सिस कहलाता है, जो कि एक बीजी होता है। इस फल को दाना या पेडी कहते हैं, धान कहते हैं, जो भूसे से घिरा होता है। चावल के दाने का रंग व आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। सामान्य रूप से चावल के दाने का रंग सफ़ेद से हल्का पीला होता है। लाल रंग युक्त दाने वाला चावल सबसे खराब किस्म का माना गया है। वे सफ़ेद रंग का चावल सबसे अच्छी किस्म का माना जाता है। चावल में स्टार्च की मात्रा 78% तक होती है, जो जौ के बाद सर्वाधिक होती है।
चावल के दाने में प्रांकुर चोल से, मूलांकुर कोलिराइजा से घिरा होता है। स्टार्च कण दाने में एमाइलोपेक्टिन व एमाइलोज के रूप में उपस्थित होते हैं। स्टार्च के अतिरिक्त वसा, प्रोटीन व विटामिन्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। ये डायग्राम आपको चावल का दिख रहा है, जिसमें इसका लीफ, स्टेम, लीफ, रूट्स, पेनिकल आपको इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं। ए राइस प्लांट विद टिलर्स, ये क्लियर नज़र आ रहे हैं आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चावल के पादप की इकोलॉजी, कल्टीवेशन और यूजेस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ये पार्ट 1 है, राइस प्लांट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको इकोलॉजी, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और यूजेस ऑफ राइस प्लांट के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।